यहाँ पे हम बात करने वाले हैं DRDO के RPSA के बारे में, यानी कि रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो कुछ जो नए डिटेल्स है मैन्युफैक्चरर की तरफ से वो यहाँ पे सामने है, जो कि पहले ओपन सोर्स में नहीं था, और इन्हीं पे हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले जो RPSA है, इसका जो स्केल्ड मॉडल है तकरीबन 210 कैपेसिटी का, वो बनाया गया था टेस्टिंग के लिए, सब स्केल पे टेस्टिंग के लिए। स्विफ्ट का उसको नाम दिया गया था। हालांकि जो उसके एप्लीकेशन है वो अपने अलग ही होंगे, जो वहाँ पे जो उनका इस्तेमाल होगा एक UAS के रूप में वो आप बाद में करोगे, लेकिन उसका जो एक बड़ा प्रारूप है RPSA के रूप में वो बनाया जाना था, और उसको लेके कुछ जो डायमेंशन है वो सामने है। यहाँ पे जो मैक्सिमम लेंथ रहेगी तकरीबन 12 मीटर के अराउंड रहेगी, और वहीं पे जो विंग स्पैन है वो तकरीबन 14 मीटर के अराउंड है। तो जो लेंथ है तेजस से 1 मीटर छोटा है, लेकिन जो विंग स्पैन है वो तेजस से 5 या 6 मीटर ज्यादा है। यहाँ पे जो ऑल अप वेट है 12 टन कैटेगरी का है, जो कि MTOW के साथ जाएगा। जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो 3.7 टन की रहेगी, और वहीं पे तकरीबन 1.1 टन का जो पेलोड है वो ये कैरी कर पाएंगे। यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट है वो 55% कंपोजिट का बना हुआ है। जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे कोई भी जो वर्टिकल फिन है वो नहीं है, कैनार्ड भी नहीं है, और जो कन्वेंशनल फ्यूसलाज है वो भी यहाँ पे नहीं है। जो RCS है वो कम रहेगा। डीप पेनिट्रेशन के लिए इसको बनाया गया है, हाईली सूटेबल रहेगा LOC के अराउंड या फिर LAC के अराउंड, जो भी इंस्टॉलेशन है चाइना के, तो वहाँ पे भी स्ट्राइक करने के लिए इनका इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि मेन लैंड तक जाने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जो क्रिटिकल रोल होगा वो ये कर रहे होंगे। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो मॉड्यूलर हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। कई सारे जो पार्ट हैं, बल्क हेड है, कंपोजिट पार्ट्स हैं, वो भी दिखे थे। तो ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्शन है वो इसको लेके चल रहे हैं। जो नोज कोन मॉड्यूल है वो भी मॉड्यूलर है, सेंटर विंग मॉड्यूलर है, टेल मॉड्यूलर है, और जो कंप्लीट मॉड्यूल है विंग को लेके वो अलग से तैयार किया गया है LNT के द्वारा। इनको तैयार करने के लिए नोज पे जो कंपोजिट है वो कम है, लेकिन ज्यादातर जो कंपोजिट होंगे वो सेंटर पे होंगे और विंग पे होंगे। जो यहाँ पे एग्जॉस्ट है उसे कंसील किया गया है ताकि जो IS सिग्नेचर है वो कम रहे। तो इस वेट क्लास कैटेगरी के साथ अगर हम वेपन कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं, 100 का नंबर होगा वो ये 8 से 12 के नंबर में कैरी कर सकेगा। जो ग्लाइड बॉम्ब्स होंगे वो भी ये 6 से 8 कैरी करेगा। जो PGMs है 5 से 6 ये कैरी कर पाएंगे। जो रुद्रम कैटेगरी का ARM है वो ये 3 से 4 कैरी कर सकता है। जो अस्त्र क्लास के मिसाइल है वो भी ये 5 से 6 कैरी कर सकता है। तो जगह अगर आप देखते हो मिक्स लोड में, तो 4 से 5 जो मिसाइल है उसके साथ जो 4 से 5 बॉम्ब है वो ये कैरी कर सकता है एक बार में। स्ट्राइक लोड की बात करेंगे, अगर हम स्ट्राइक लोड के रूप में देखेंगे तो जो 400 है वो ये कैरी कर सकता है। उसके साथ 4 से 6 जो अस्त्र है या फिर रुद्रम है वो ये कैरी कर पाएगा। इसके जो 4 स्क्वाड्रन है तकरीबन 60 के नंबर में जो RPSA है वो प्रोक्योर किए जाएंगे IAF के द्वारा। सो जो मिशन कंप्लीशन है, मिशन प्लानिंग है, वो एक पैक में की जाएगी, क्योंकि इस तरह के अगर 8 से 12 RPSA भी होते हैं एक स्ट्राइक ग्रुप में, और सबके पास 1 टन से लेके 1.5 टन के अराउंड अगर पेलोड है, तो तकरीबन 18 से 20 टन का जो पेलोड है प्रिसीजन वेपन है वो एक बार में कैरी कर रहे होंगे ये जो ग्रुप होगा। तो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करके SOM के रूप में भी ये काम कर पाएंगे। इसके लिए जो इंजन है वो KDE बनाया जा रहा है। सो जो इंटीग्रेशन है वो 2028-29 तक होते हुए दिखेगा, जहाँ पे जो पहली फ्लाइट है वो 2029-30 के अराउंड हो सकती है, क्योंकि अगर एक बार वो चीज़ होती है तो उसके बाद जो क्लियरेंस है वो मिलने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो रिस्क है लाइफ को लेके वो नहीं है। होपफुली जो प्रोग्राम है वो ट्रैक पे रहे, ताकि जो फ्यूचर के स्ट्राइक्स होंगे वो इनके द्वारा कंडक्ट किए जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।